गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक हृदय स्पर्शी साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी, आपके हृदय को अवश्य स्पर्श करेगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, वो खाना मिलेगा क्या? प्रमोद ने सकुचाते हुए उनसे पूछा। नए आए हो ना? ढाबे में खाना नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? उनकी अनुभवी आंखों ने उसकी सकुचाहट को पढ़ लिया। क्या लगाऊं? उन्होंने पूछा। जी बस ये लोग जो खा रहे हैं, मतलब दाल रोटी। कितने की होगी ये? एक दो लोग और थे जो वहां खाना खा रहे थे। उनकी थाली में दाल रोटी सब्जी चावल देख के प्रमोद ने वही खाने को उनसे कह दिया। 20 रुपए की थाली है, 4 रोटी दाल सब्जी और चावल। आराम से बैठो बेटा, लगाती हूँ, उन्होंने बड़ी ममता से कहा और रसोई में चली गई। ओहो जी, पर एक बात है, मेरे पास सिर्फ सिर्फ 19 रुपए है। प्रमोद बड़ी शर्मिंदगी से बोल पाया। कोई नहीं, बाद में दे देना, अब खाना खाने तो रोज ही आओगे ना यहाँ? उन्होंने जाते जाते मुड़ के मुस्कुराते हुए वात्सल्य प्रेम में डूबी आवाज में मुझसे कहा। जी जी ठीक है। वह चैन की सांस लेते हुए बोला। उसके बाद खाना खाया और पैसे देकर वह अपने कमरे पे आ गया। सासंगा जी, एक गरीब माँ बाप का होनहार मगर बहुत शर्मीला बेटा प्रमोद यहाँ लखनऊ में आगे पढ़ने आया था। सेक्टर क्यू के पास बेली गारद में एक सस्ता कमरा लेकर रह रहा था। आज उसका पहला दिन है। बेली गारद चौराहे, वैसे ये है तो तिराहा, पर इसे चौराहा कहते हैं। किसी को नहीं पता इसी चौराहे पर ये आंटी का ढाबा है। ढाबा क्या, सड़क किनारे बने एक छोटे से मकान के निचले हिस्से में एक महिला, जिन्हें सब आंटी कहते हैं, मीनू में सिर्फ 2 आइटम वाला ये ढाबा चलाती है। ढाबे में मजबूर मगर मध्यम लोग ही खाना खाने आते हैं, जो सस्ता खाना ढूंढते हैं। इसलिए ढाबे की हालत और उसकी कमाई में से कौन ज्यादा खस्ता हाल है, ये कहना जरा मुश्किल है। अगले दिन प्रमोद फिर जाता है ढाबे में। आंटी उसे देखकर मुस्कुराती है, वह भी हल्का मुस्कुराता है। शायद कल के बाद से थोड़ा सा आत्मविश्वास आया है। उसने कहा, आंटी खाना लगा दीजिए, पर आपसे एक विनती है, आप थाली में से 1 रोटी कम कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास 19 रुपए से ज्यादा खाने पे खर्च करने को नहीं है। उसने सोचा, खाने से पहले ही साफ साफ बता दिया जाए। हालांकि बजट 20 रुपए का था, पर 1 रुपया रोज बचा के जब छुट्टियों में घर जाऊंगा तो अपनी माँ के लिए कुछ उपहार ले जाऊंगा। ये सोच के प्रमोद ने यह नीति अपनाई थी। ठीक है, बैठ जाओ, अभी लगाती हूँ, कहकर वो रसोई में चली गई। एक तरफ के दीवार से लगी मेज कुर्सियां पड़ी थी और दूसरी तरफ एक दीवार पे जमीन से करीबन 2.5 फुट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म बना था, जिसपे चूल्हा बर्तन इत्यादि रखे थे। बस वही रसोई थी। आंटी का कद बहुत छोटा है, जिसकी वजह से रसोई का प्लेटफॉर्म उनसे थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पे पड़ता है और उन्हें खाना बनाने के काम में काफी कठिनाई आ रही है। थोड़ी देर बाद वो खाने की थाली ले आई। अरे, आप तो इसमें 4 रोटी ले आई। मैंने आपसे कहा मैं आगे कुछ कहता कि वो बोल पड़ी। देखो बेटा, मैं एक बूढ़ी अकेली औरत बस इसलिए ढाबा चलाती हूँ कि तुम लोगों के साथ मेरी भी 2 रोटी का इंतजाम हो जाए। अब 1 रुपए के लिए क्या तेरा पेट काटूंगी, कहकर उसके सर पे हाथ फेरकर वो चली गई। सासंग जी, ऐसे ही रोज ये क्रम चलता रहा। प्रतिदिन वह आंटी को ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बड़ी मुश्किल से काम करते देखता
घुटनों में तकलीफ के कारण बैठ के कोई काम उनसे हो नहीं पाता था। खाना खाता, 19 रुपए देता, कुछ हल्की फुल्की बातें उनसे होती। बस ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और फिर आज के दिन वह काफी देर से ढाबे पे आया। अरे, आज बड़ी देर कर दी तूने, सब ठीक तो है? बैठ, मैं खाना लगाती हूँ। आंटी की आंखों में चिंता थी। प्रमोद ने कहा, सब ठीक है, और हाँ, खाना तो खाऊंगा ही, पर पहले आप रसोई में आओ मेरे साथ। उनका हाथ पकड़ के वह रसोई वाले हिस्से में उन्हें ले आया और उन्हें रसोई के प्लेटफॉर्म की ओर खड़ा किया और फिर उनके पैरों के नीचे पूजा पाठ वाली दुकान से खरीदी लकड़ी की एक मजबूत चौकी रखने लगा। तो वो आश्चर्य से भर गई। उस पे खड़ी हुई और उनकी आंखों ने न जाने कितने वर्षों के बंधे बांध खोल दिए। प्रमोद ने उनके पैर छुए और कहा कि हैप्पी मदर्स डे आंटी। आंटी ने प्रमोद को गले लगा लिया और रोते हुए बोली कि ऐसा बेटा भगवान सभी को दे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि जीवन में कभी कभी मनुष्य के ऐसा समय भी आता है कि जब किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, उनसे भी ऐसा रिश्ता बन जाता है कि खून के रिश्तों से भी बेहतर और खून के रिश्तों से भी ज्यादा मार्मिक रिश्ता बन जाता है, जिस प्रकार प्रमोद और उस आंटी का बन गया था। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, अभी दासी को इजाजत दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। और साथ संगत जी, जीवन में यदि ऐसा अवसर आए कि कुछ किसी के लिए करने का अवसर मिले, तो साथ संगत जी आगे बढ़कर उसकी हेल्प कीजिए, उसकी सहायता कीजिए। क्योंकि जिससे हमारे संबंध होते हैं, खून के संबंध होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, उनके लिए तो सदैव ही करते हैं। लेकिन जिनके लिए हमारा कोई रिश्ता नहीं होता और उनसे प्रेम का रिश्ता बन जाता है, तो साथ संगत जी, प्रेम का रिश्ता तो सभी रिश्तों से बढ़कर होता है। और प्रेम के लिए कुछ करना साथ संगत जी मालिक की सेवा करने के बराबर होता है। तो साथ संगत जी, यदि इस प्रकार का अवसर आप सभी को कभी भी मिले, तो अवश्य उस अवसर का लाभ उठाइएगा और मालिक की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। क्योंकि किसी की सेवा करना भी मालिक की सेवा करने के समान ही है। नमस्कार जी।